जंगल में सिम्बा की बहादुरी और रहमदिली की कहानियां हर तरफ फैल चुकी थीं। सभी जानवर अब उसे एक सच्चे राजा की तरह देखने लगे थे। लेकिन सिम्बा अभी भी एक नन्हा शेर था, जिसे रोमांच का बेहद शौक था। हर दिन कुछ नया सीखने और करने की जिज्ञासा उसे कभी चैन से नहीं बैठने देती थी। एक दिन जब सिम्बा, जीबो, हिरण और टोटो खरगोश जंगल में खेल रहे थे, उन्होंने एक बुजुर्ग उल्लू, हकीम चाचा, को परेशान देखा। क्या हुआ हकीम चाचा? आप इतने चिंतित क्यों हैं? सिम्बा ने पूछा। हकीम चाचा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बच्चों, जंगल के बड़े पेड़ों के पीछे एक पुराना रास्ता है जो बरसों से बंद पड़ा है। वह रास्ता जंगल के सबसे सुंदर इलाके की ओर जाता था, जहां मीठे पानी के झरने और स्वादिष्ट फलों के पेड़ थे। लेकिन किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहा जाता है कि वहां कोई खौफनाक जीव रहता है। ये सुनते ही सिम्बा की आंखों में जोश आ गया। अगर वह रास्ता जंगल के लिए जरूरी है, तो हमें उसे खोलना चाहिए। सिम्बा, झीबो और टोटो ने उस रास्ते को खोजने का निश्चय किया। वे तीनों पुराने पेड़ों के पीछे पहुंचे, जहां घनी झाड़ियां और बेलें रास्ता रोक रही थीं। हमें यह रास्ता साफ करना होगा, सिम्बा ने जोश में कहा। टोटो ने अपने तेज दांतों से बेलें काटनी शुरू की। झीबो ने अपने सींगों से सूखी टहनियों को हटाया और सिम्बा ने अपने मजबूत पंजों से पत्थरों को खिसकाना शुरू किया। कुछ देर बाद एक पुराना धुंधला रास्ता दिखाई देने लगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक गहरी गड़गड़ाती आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे इलाके में घुस आया? सभी सहम गए। सामने एक बड़ा काला साया हिल रहा था। ये एक बूढ़ा मगरमच्छ था, जिसकी आंखों में क्रोध चमक रहा था। ये मेरा इलाका है, यहां से तुरंत चले जाओ, मगरमच्छ ने गरजते हुए कहा। सिम्बा ने डरने की बजाय विनम्रता से कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि जंगल की भलाई के लिए आए हैं। यह रास्ता हमारे जंगल के लिए बहुत जरूरी है। मगरमच्छ ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा, सालों पहले इंसानों ने यहाँ शिकार किया था, इसलिए मैंने यह रास्ता बंद कर दिया, ताकि कोई फिर से यहाँ ना आए। लेकिन अगर तुम सच में जंगल की भलाई चाहते हो, तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। सिम्बा और उसके दोस्तों ने खुशी खुशी रास्ता पूरी तरह खोल दिया। जैसे ही रोशनी अंदर पहुंची, सभी ने आश्चर्य से देखा कि वहां चमकता हुआ मीठे पानी का झरना बह रहा था और चारों ओर रसीले फलों के पेड़ लगे थे। जब यह खबर जंगल में पहुंची, तो सभी जानवर खुशी से झूम उठे। राजा जमार ने गर्व से सिम्बा की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। सिम्बा मुस्कुराया, क्योंकि आज उसने सीखा था कि ताकत के साथ साथ बुद्धिमानी और दयालुता भी जरूरी होती है।